और बेसब्रे ना हो इनके लिए। बेसब्री से यहाँ पे मुराद है कि यानी ये होता है ना कभी कभी कि जल्दी दीन की तरफ आ जाए, ये छोड़ दें ये चीज़, ये क्यों नहीं, इन्हें समझ क्यों नहीं लग रही। तो इसका मतलब नहीं कि अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है बेसब्री, ये सहाबा को मैसेज है, हमें मैसेज है अल्लाह के नबी के थ्रू कि बेसब्रे ना हो। एवरीवन हैज़ देयर टाइम, आपका काम है मैसेज देना बस, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर करेंगे। इट विल बी ऑन द डे दे सी दैट विच दे आर प्रॉमिस एज दो दे हैड नॉट रिमेन्ड इन द वर्ल्ड बट एन आवर ऑफ अ डे। जब वो देखेंगे रोज़े क़यामत अपने अमाल को या उस सारे मैदान को, तो फिर उन्हें काफ़ी हकीकतों का पता लगेगा। ये ज़ाहिर है एक रिग्रेट भी होगा कि अल्लाह ताला कहेंगे इस चीज़ के बारे में तुम्हें नोटिफाई किया गया था लेकिन इसके बावजूद डिसोबीडियंस थी तुम्हारी। तो ये कौन सा सब्र है कि गुनाहों के हवाले से और अपनी ख्वाहिशात नफ्स के हवाले से सब्र करना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने टेस्ट किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू कमिट सिन। खूबसूरत भी थे, मशहूर भी थे, एलीट क्लास के, वो अब ऑलमोस्ट बेटे बन चुके थे, ठीक है ना। आए तो एज ए ग़ुलाम थे लेकिन अजीज़ मिस्र ने बेटा ही बना लिया था ऑलमोस्ट, और उनका राज छुप भी जाना था। जो औरत उन्हें दावत गुनाह दे रही थी उसने भी छुपा लेना था, ठीक है ना, किसी को पता भी नहीं लगना था। तो इससे ज़्यादा और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है गुनाह करने की एक शख्स के पास। लेकिन उस मौके पे, उस पीक मोमेंट में आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद तलब की। पॉइंट इज़ मदद तलब की, अल्लाह से मदद तलब करनी पड़ती है। और फिर अल्लाह ने सारे दरवाजे खोल दिए। दरवाजे खुलते गए, वो कॉरिडोर था लंबा सा, सारे दरवाजे खुल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगा दी। हालांकि दरवाजे लॉक्ड थे, कैसे खुल गए, इम्पॉसिबल सिचुएशन कैसे पॉसिबल बन गई, अल्लाह ने बनाई। पॉइंट इज़ कि उन्होंने शो किया मैं बचना चाहता हूँ और नफ्स अमारा से पनाह मांगी। नफ्स अमारा बुराई की तरफ उकसाने वाला नफ्स है। इसी तरह देखें क़यामत वाले दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे और उनमें से एक टाइप उस नौजवान की है कि जिसको एक औरत ने दावत गुनाह दी और उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और उसमें एक उस नौजवान की है कि जो मस्जिद के साथ अटैच्ड है। तो ये टाइप भी साबिरीन की ही टाइप है ना, इसके लिए सब्र चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह विल प्रोवाइड शेड टू अ मैन टू whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear Allah। इन्नी अखाफुल्लाह, वो कहेगा कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है, तो अल्लाह उसको अर्श का साया नसीब करेंगे। तो लिहाजा हमें जो सब्र आज के दौर में चाहिए वो यही, हमें बिलीफ चाहिए कि हम जब सब्र करेंगे अल्लाह हमें इसका रिवॉर्ड भी देगा, और अगर अल्लाह के लिए हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो अल्लाह हमें उससे बेहतर देगा। इसके लिए सब्र चाहिए, और वो सब्र भी बर्दाश्त करने से आएगा, वो सब्र भी करने से आएगा और अल्लाह मज़ीद ग्रांट कर देगा। तीसरी जो टाइप है, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ पेशेंस, इट इज़ टू बी कंटेंट विद द डिक्री ऑफ अल्लाह एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी। ये लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था ना, सूरह लुकमान की आयत नंबर 17 है, या बुनैया अक़िमिस्सलाता वअमुर बिल मारूफ़ी वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बच्चे नमाज कायम कर, अब ये सारे सब्र के काम है। नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोक, एंड बी पेशेंट ओवर व्हाट बिफॉल्स यू। सब्र कर, जो भी अला मा असाबिक, जो भी मुसीबत तुझ पे आ जाती सब्र कर। तो साबित हुआ कि मुसीबत आने पे सब्र होता है, उस वक्त सब्र होता है, उस वक्त जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पता लगती है, आपका ईमान टेस्ट होता है कि उस वक्त इसने क्या किया था, ठीक है। वेरीली इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये उमूर बहुत अजीम है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मांगते हैं, हर कोई नहीं करता, लेकिन जो करता है वो बहुत ही अजीम इंसान है। इसी तरह मैंने आपको पूरा बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कहा कि सब्र कर, अल्लाह से मदद तलब कर। उसने कहा कि आपको क्या पता, बहरहाल फिर उसने कहा मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं सब्र करूँगी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वेरीली पेशेंस इज़ एट द फर्स्ट स्ट्राइक, इन्नमा सब्रु इन द सदमतिल ऊला। सब्र सदमे के शुरू में होता है, बस उसी को सब्र कहते हैं। बाद में तो सब देखिए ना, 6 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ क्या है साइकोलॉजी में। जब कोई ऐसा हादसा हो जाए, ग्रीफ आ जाए शदीद, आपको पहले क्या होता है, शदीद सैडनेस, उसके बाद होता है डिनायल, इनकार उस चीज़ का, उसके बाद है डिप्रेशन, 6 स्टेज होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लेता है बंदा, कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना, नॉर्मली ऐसे ही होता है। कुछ लोग डिप्रेशन की स्टेज में बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन ये कि नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है बंदा। तो मोमेंट जो होता है ना, मैं समझता हूँ कि वो ग्रीफ की इन स्टेजेस में ना जल्दी फ़ौरन से, मेरा ख्याल मोमेंट जो है ना 10 मिनट बाद एक्सेप्टेंस में आ जाता है। 10 मिनट नहीं तो 1 दिन 2 दिन, नेचुरल है, कुछ लोग का लेट होता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसका ईमान पुख्ता है
जिसको फ़लसफ़ा हयात बहुत क्लियर है, जिसको इल्म है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मुझे अल्लाह की तरफ से वो इल्म है जो तुम्हें नहीं है, तो उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनके इल्म ने उन्हें बचाया था। नॉलेज जो है ये एक बहुत बड़ा वेपन है आपको साबिर बनाने में, क्योंकि आपको अगर अल्लाह की हिकमतों के बारे में कुछ नॉलेज है या अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ नॉलेज है, आप साबिर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका नॉलेज कम है तो आप बेसब्रे ही रहेंगे। इसलिए नॉलेज भी हासिल करते रहें, ठीक है ना, इसके हवाले से। बहरहाल, Suhaib reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter. And this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him." क्या ही खूबसूरत है मोमिन की मिसाल कि जब कुछ अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जब कोई हादसा हो जाता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, और हर चीज़ में उसके लिए गुड है। The perfection of these three aspects together is called beautiful patience. फसब्रुन जमील, ये तीनों जब सब्र आप में होंगे, अल्लाह की इबादत करने के हवाले से, उसके अहकामात बजा लाने के हवाले से, गुनाहों के हवाले से और लोगों के रवैयों के हवाले से, और तीसरा ये कि अल्लाह की तरफ से कोई हादसा आ गया, कोई कैलेमिटी आ गई, बीमारी आ गई, तो उस पर सब्र, तो ये है फसब्रुन जमील। सो अल्लाह ने कहा फसबिर सब्रन जमीला, सूरह मारिज वर्स नंबर 4, सो बी पेशेंट विद ब्यूटीफुल पेशेंस, सब्र कर बहुत ही जमील सब्र के साथ, ब्यूटीफुल पेशेंस के साथ। सब्र को ब्यूटीफाई करो। अगर किसी चीज़ पे वर्किंग करनी है तो सब्र पे वर्किंग करें, ठीक है ना। हम बेसब्रे क्यों, एक स्कॉलर कहते थे डॉक्टर साहब रहिमहुल्लाह के, अगर आप एक शख्स से मदद मांगें और वो आपकी ना करे, और आप दूसरी बार मांगें फिर भी ना करे, तीसरी बार मांगने चले जाएं, तो वो शिर्क है, वो तवक्कल की कमी है। आपको वो बंदा नज़र आ रहा है, आपको अल्लाह नज़र नहीं आ रहा, आप बंदों के रहमो करम पे आ गए। और कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये सोचना कि ये बंदा मेरा मसला हल कर देगा, ये भी शिर्क का एक एलिमेंट। बंदे नहीं कर सकते मसला हल, बंदों के पास सिर्फ कुछ सजेशंस होती है, कोई थोड़ा बहुत आपको बातें बता देंगे, लेकिन बंदे पे तवक्कल करना अल्लाह को छोड़ के, मैंने कई बार देखा है लोग वेट करते हैं, एक महीना वेट करते हैं कि मैं बस किसी तरह बात कर लूँ मेरा मसला हल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, वो अल्लाह टेस्ट कर रहा है आपको,